क्या आपको पता है कि नरसिंह स्वामी का जन्म कैसे हुआ था? क्या आपको पता है कि नरसिंह स्वामी ने हिरण्यकशिपु को कैसे मारा था? और क्या आपको पता है कि अगर कोई सिर्फ एक बार भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करे तो क्या होता है? इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और अंत तक जरूर देखिए। कश्यप मुनि और उनकी पत्नी दिति, इन दोनों ने संध्या के समय संबंध बनाया था और इसी कारण इनके यहाँ दो अत्यंत क्रूर राक्षसों का जन्म हुआ। बड़ा बेटा था हिरण्यकशिपु और छोटा बेटा था हिरण्याक्ष। कुछ वर्षों बाद दिति को एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम था होलिका। समय बीतता गया और दोनों भाइयों ने कठोर तपस्या करके अनेक भयानक वरदान प्राप्त कर लिए, लेकिन इन वरदानों के कारण छोटे भाई हिरण्याक्ष का अहंकार बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि उसने भूदेवी का अपहरण कर लिया और पूरी पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। तब पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और भयानक युद्ध में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब ये खबर हिरण्यकशिपु को पता चलती है, उसका क्रोध आसमान छूने लगता है। वो तुरंत ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगता है। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, हिरण्यकशिपु बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब हिरण्यकशिपु अपनी आंखें खोलता है और ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांगता है जिसे सुनकर तीनों लोग कांप उठते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे घर के अंदर भी कोई न मार सके और घर के बाहर भी कोई न मार सके। मुझे किसी अस्त्र से भी न मारा जा सके और किसी शस्त्र से भी न मारा जा सके। मुझे न दिन में मारा जा सके और न ही रात में मारा जा सके। मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई राक्षस और न ही कोई देवता मुझे मार सके। मुझे न आकाश में मारा जा सके और न ही पृथ्वी पर मारा जा सके। ये वरदान सुनकर ब्रह्मा देव भी एक पल के लिए कांप उठते हैं, लेकिन उन्होंने वचन दे दिया था, इसलिए वे मना नहीं कर पाते और अंत में कहते हैं, तथास्तु। इसी समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को भगवान विष्णु की कृपा से एक पुत्र पैदा होता है। वो और कोई नहीं, वही था प्रहलाद। प्रहलाद को भगवान विष्णु से अत्यंत प्रेम था। जहाँ पूरे राक्षस कुल को विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था, वही छोटा सा प्रहलाद हर समय विष्णु का नाम जपता रहता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब हिरण्यकशिपु को ये बात पता चलती है तो उसका क्रोध भयानक रूप ले लेता है। वो प्रहलाद से बार बार कहता है, विष्णु का नाम लेना बंद कर दो, लेकिन प्रहलाद उसकी बात नहीं मानता। वो अपने पिता से कहता है, पिताश्री आपने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अगर आप भी भगवान विष्णु का नाम जपेंगे तो आपको भी मोक्ष प्राप्त होगा। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो जाता है, तू मुझे ही उपदेश देगा, और गुस्से में प्रहलाद को जोर से मारता है। इसके बाद हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए कई बार प्रयास करता है, लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा कर लेते हैं। अंत में हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका की सहायता मांगता है। होलिका एक योजना बनाती है। वो प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाती है ताकि वो जलकर मर जाए, लेकिन अंत में होलिका ही आग में जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद फिर से बच जाता है। इस घटना के बारे में हमने अपने चैनल पर एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखकर ये वीडियो देखेंगे तो ये पूरी कहानी आपको और भी अच्छी तरह समझ आएगी। जब हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका को आग में जलते हुए देखता है, उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, इस लड़के को किसी ऊंचे जल प्रपात से नीचे फेंक दो। राक्षस सैनिक तुरंत प्रहलाद को पकड़कर एक ऊंचे जल प्रपात की ओर ले जाते हैं और बिना दया किए उसे ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा कर लेते हैं। हिरण्यकशिपु को लगता है इस बार तो प्रहलाद मर ही गया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रहलाद महल के अंदर आता है। उसके हाथ जुड़े हुए हैं और वो मंत्र जप रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद को जिंदा देखकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी भड़क उठता है। वो तेजी से दौड़ता हुआ आता है और प्रहलाद को जोर से लात मारता है, अरे कुत्ते, तू बार बार जिंदा होकर क्यों लौट आता है? मर जा, मर जा। वो गुस्से में गिरे हुए प्रहलाद को बार बार लात मारने लगता है। प्रहलाद के मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो विष्णु का नाम जपना बंद नहीं करता। ये देखकर हिरण्यकशिपु चिल्लाता है, अरे तेरा भगवान कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो मुझसे डर गया है? जा अभी उसे देखता हूँ कैसे के बचाता है तुझे। तब प्रहलाद शांत स्वर में कहता है, पिताश्री भगवान हर जगह मौजूद हैं। प्रहलाद की बात सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से कांप उठता है। वो चिल्लाता है, क्या कहा तूने? तेरा विष्णु इस स्तंभ में भी है? अच्छा, तो आज मैं देखता हूँ कैसे निकलता है तेरा भगवान इस स्तंभ से। ये कहते हुए हिरण्यकशिपु अपनी गदा उठाता है और पूरी शक्ति से उस स्तंभ पर वार करता है। धड़ाम! उस वार से पूरा स्तंभ हिलने लगता है, लेकिन स्तंभ तुरंत नहीं टूटता। वो धीरे धीरे दरारें पड़ने लगती
लगती हैं। हिरण्यकशिपु हंसते हुए कहता है, कहाँ है तेरा भगवान, क्यों नहीं आ रहा? लेकिन तभी उस स्तंभ के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगता है और स्तंभ धीरे धीरे फटने लगता है। हिरण्यकशिपु हैरान होकर कहता है, ये स्तंभ ऐसे क्यों टूट रहा है? वो धीरे धीरे स्तंभ के पास जाकर देखने लगता है। वो स्तंभ की दरार में अपनी आंख लगाकर देखता है और अंदर जो देखता है उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे उस दरार के अंदर एक भयानक सिंह दिखाई देता है। हिरण्यकशिपु डरकर एक कदम पीछे हटता है और तभी धड़ाम, पूरा स्तंभ एक जोरदार विस्फोट के साथ टुकड़ों में फट जाता है। उस विस्फोट की शक्ति से हिरण्यकशिपु दूर जा गिरता है और उस दिव्य प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु का चौथा अवतार प्रकट होता है, नरसिंह अवतार। उनका रूप अत्यंत भयानक था। लंबे लंबे नुकीले नाखून, घने बालों से भरा हुआ शरीर, मजबूत और विशाल काया। और उनका शरीर तो मनुष्य जैसा था, लेकिन उनका सिर एक भयानक सिंह का था। नरसिंह स्वामी जोर जोर से गरजते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखकर महल के कई राक्षस डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु उठकर हंसने लगता है। तो तू ही है विष्णु, इतने दिनों से मुझसे डरकर छिपा हुआ था। आखिरकार आज मेरे सामने आने की हिम्मत जुटा ही ली। हिरण्यकशिपु की बात सुनकर नरसिंह स्वामी की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। वे जोर से गरजते हैं, हिरण्यकशिपु, अब तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र प्रहलाद की भक्ति देख रहा था। लेकिन आज तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु भी क्रोध से भर जाता है। वो अपने सैनिकों से कहता है, रुको, आज इस विष्णु को मैं खुद मारूंगा। ये कहकर हिरण्यकशिपु अपना धनुष उठाता है और एक ही पल में हजारों बाण नरसिंह स्वामी की ओर छोड़ देता है। बाण बिजली की गति से नरसिंह स्वामी की ओर आते हैं, लेकिन नरसिंह स्वामी गरजते हुए आगे बढ़ते हैं और केवल अपने नुकीले नाखूनों से सभी बाणों को हवा में ही रोक देते हैं। हिरण्यकशिपु लगातार बाण छोड़ता रहता है और नरसिंह स्वामी उन्हें रोकते रहते हैं। फिर अचानक नरसिंह स्वामी तेजी से दौड़ते हैं और एक ही क्षण में हिरण्यकशिपु के सामने पहुंच जाते हैं और अपनी उंगली से उसकी छाती पर हल्का सा प्रहार करते हैं। लेकिन उस हल्के से प्रहार की ताकत से हिरण्यकशिपु उड़कर सीधे अपने सिंहासन पर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन हिरण्यकशिपु अब भी हार नहीं मानता। वो क्रोध में उठता है और भगवान शिव से प्राप्त त्रिशूल नरसिंह स्वामी की ओर फेंक देता है। वो त्रिशूल तेज गति से नरसिंह स्वामी की ओर आता है। नरसिंह स्वामी देखते ही पहचान जाते हैं कि ये महादेव का त्रिशूल है और वे उसे देखकर नमस्कार करते हैं। लेकिन जैसे ही वो त्रिशूल नरसिंह स्वामी को छूता है, वो अचानक फूलों की माला में बदल जाता है और वो माला नरसिंह स्वामी के गले में गिर जाती है। त्रिशूल को फूलों की माला बनते देख हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो जाता है। वह जोर से गरजता है, विष्णु, और पूरी शक्ति के साथ नरसिंह स्वामी के चेहरे पर मुक्का मारता है। उस जोरदार प्रहार से नरसिंह स्वामी पीछे गिरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसी क्षण नरसिंह स्वामी अपना एक हाथ जमीन पर टिकाते हैं और अपने पैर से हिरण्यकशिपु की छाती पर जोरदार लात मारते हैं। उस लात की ताकत से हिरण्यकशिपु फिर से दूर जाकर गिर पड़ता है। जब हिरण्यकशिपु आंखें खोलकर देखता है तो वो देखता है कि नरसिंह स्वामी अपने एक हाथ की उंगली जमीन पर टिकाकर मानो तपस्या की मुद्रा में खड़े हैं। यह देखकर हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो जाता है। वह चिल्लाता है, तू मेरा इतना अपमान करेगा? और